हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक होने वाला है बेहद ही जबरदस्त और शॉकिंग। कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ खुशियों की रस्म है तो दूसरी तरफ साजिश, झूठ और नफरत का जहर। गोद भराई जैसी पवित्र रस्म में भी अब ड्रामा ही ड्रामा देखने को मिलने वाला है। और इस पूरे ड्रामे की जड़ बनेगा एक बार फिर गौतम, जो किसी भी कीमत पर अंश और प्रार्थना को चैन से जीने नहीं देना चाहता। कहानी में आप देख रहे हैं कि अंश ने अपनी और प्रार्थना की जिंदगी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला ऐसा है जो दोनों के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि अंश इस फैसले को सीधे सीधे किसी को नहीं बताता, बल्कि वह इसे लेकर अनुपमा से इनडायरेक्टली राय लेना चाहता है। अनुपमा, जो हमेशा सही और गलत के बीच का फर्क साफ शब्दों में बताती है, अंश से कहती है कि अगर किसी फैसले से दो लोगों की खुशी जुड़ी है और किसी और को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वह फैसला बिल्कुल सही है। अनुपमा की यही बात अंश के दिल को थोड़ा सुकून देती है। लेकिन दूसरी तरफ कोठारी परिवार में फिर से बवाल शुरू हो चुका है। मुद्दा वही पुराना है, शाह परिवार। मोटी बा को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि शाह परिवार गोद भराई की रस्म में शामिल हो। उनका साफ कहना है कि शाह परिवार और कोठारी परिवार का आमना सामना नहीं होना चाहिए। इस बात से प्रार्थना अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन वह हालात को संभालते हुए कहती है कि ठीक है, अगर इससे विवाद बढ़ता है तो शाह परिवार इस फंक्शन में नहीं आएगा। यहीं से कहानी एक इमोशनल टर्न ले लेती है। शाह और कोठारी परिवार के बीच की इसी दूरी की वजह से अंश और प्रार्थना एक और बड़ा फैसला लेते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अगर परिवारों के बीच यूं ही तनाव रहा तो उनका बच्चा भी इसी माहौल में पलेगा। लेकिन दोस्तों, जिस फैसले की नींव सच्चाई और प्यार पर रखी जाती है, उसे गिराने के लिए गौतम जैसे लोग हमेशा तैयार रहते हैं। गौतम को जैसे ही इस गोद भराई की खबर मिलती है, वह मन ही मन तय कर लेता है कि इस फंक्शन में वह ऐसा तमाशा करेगा कि सब कुछ बिखर जाएगा। गौतम खुलकर कहता नजर आता है कि वह गोद भराई की रस्म को बर्बाद करके ही दम लेगा। वह जानता है कि अंश का सबसे कमजोर पॉइंट क्या है, प्रार्थना और बच्चा। गौतम अंश को भड़काने के लिए एक बेहद घटिया चाल चलता है। वह अंश से कहता है कि यह बच्चा उसी का और प्रार्थना का है और गोद भराई की रस्म में मां बाप की तरह वही दोनों बैठने चाहिए। इतना ही नहीं, वह ये झूठ भी फैलाता है कि प्रार्थना भी अंदर ही अंदर यही चाहती है। हालांकि इस बार अंश खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह गौतम की बातों में तुरंत नहीं आता, लेकिन गौतम बार बार झर घोलता रहता है। वह प्रार्थना को लेकर गंदी और घटिया बातें करता है, जिससे अंश का गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है एक और बड़ी लड़ाई। अंश और गौतम के बीच फिर से हाथापाई की नौबत आ जाती है, लेकिन इस बार मामला यहीं खत्म नहीं होता। इस पूरे सीन को देखकर पराग भी आपा खो बैठता है। पराग को लगता है कि अंश की वजह से बार बार घर में तमाशा हो रहा है। गुस्से में आकर पराग अंश को डांटता है और हद तो तब हो जाती है जब वह अंश का कॉलर पकड़ लेता है। ये नजारा देखकर प्रार्थना का दिल टूट जाता है। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि हर बार अंश को ही गलत ठहराया जाता है, जबकि असली आग लगाने वाला गौतम होता है। प्रार्थना चुपचाप सब कुछ सहती आ रही है, लेकिन अब उसका सब्र भी जवाब देने लगा है। वह देख रही है कि जिस इंसान ने उसके लिए हर मोड़ पर साथ दिया, उसी इंसान को बार बार अपमानित किया जा रहा है। अंदर ही अंदर प्रार्थना टूट चुकी है, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। सवाल यही है कि क्या वह अब भी चुप रहेगी या फिर एक बड़ा कदम उठाएगी। अब कहानी एक बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर आ गई है। अंश और प्रार्थना के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वे इस माहौल में अपने बच्चे को बड़ा कर पाएंगे? क्या वे हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे? क्योंकि साफ है कि गौतम उन्हें खुश रहने नहीं देगा। उसकी हर चाल का मकसद सिर्फ और सिर्फ अंश और प्रार्थना की जिंदगी को बर्बाद करना है। आने वाले एपिसोड्स में आपको जबरदस्त इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा। गोद भराई की रस्म जहां खुशियों की होनी चाहिए थी, वहीं अब वह आंसुओं और लड़ाइयों का मैदान बनती नजर आएगी।
अब देखना ये होगा कि अनुपमा इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है और क्या वह एक बार फिर अंश और प्रार्थना के लिए ढाल बनकर खड़ी होगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि गौतम इतनी आसानी से अपने बच्चे को छोड़ देगा या फिर वह और भी खतरनाक चाल चलेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही अनुपमा के लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें